और अगर x 0 करेंगे तो y 20। ठीक है, और उसके बाद इनका ग्राफ नहीं बनाना, इनको हम डायरेक्ट प्लॉट करेंगे। ठीक है, अब देखो इसका ग्राफ, ये एक रूल और दिया है जो 12th में काम आएगा, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर देन 0। इसका सेंस निकलता है x और y दोनों पॉजिटिव, तो x और y दोनों पॉजिटिव कहाँ पर मिलेंगे? फर्स्ट क्वाड्रेंट में, माने ग्राफ केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपको सेटेड करना है बस। ठीक है, तो 15,20 का पॉइंट कहाँ पर आएगा? 15,0 यहाँ ले लें। चलो ये ले लें 50,0 और ये 0,20 का पॉइंट यहाँ आ जाएगा, 0,20 का पॉइंट यहाँ आ जाएगा, और इन दोनों को ज्वाइन कर दो। ये इक्वेशन 1, 4x + 3y इज लेस देन इक्वल टू 60। ठीक है, तुम लोगों ने कहाँ तक सॉल्व कर लिए? मैंने तो कल क्वेश्चन नंबर 8 तक सॉल्व करवाए, अब मैं क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, लगभग ऐसे नहीं, अगर जी बनाना आगे सारे सॉल्व कर सकते हैं आप लोग। हाँ, y = 2x की लाइन बताओ, ऑरिजिन से जाएगी ना? कल मैंने बताया था ऑरिजिन से जाएगी, फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट को पास करते हुए ऑरिजिन से पास होगी, तो ये y = 2x की लाइन ऐसे जाएगी, और ग्रेटर देन लगा देंगे। वैसे अभी ग्रेटर देन मत लगाएगा, अब यहाँ इक्वल ही चले, क्योंकि तो स्ट्रेट लाइन तो इक्वल वाली है। ठीक है, और x = 3 की लाइन बोलो, x = 3 की लाइन ऐसी जाएगी, ये x = 3, और यहाँ लिख लीजिए x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। हाँ, अब देखना, यहाँ लिखेंगे फ्रॉम 1 से, इसमें 1 में x की जगह 0, y की जगह 0 रखो, तो 0 इज लेस देन 60। सही है ना? 0 छोटा होता है 60 से, है ना? ये बात, तो यहाँ ये ट्रू आ गया। ट्रू आ गया तो इसकी डायरेक्शन किधर होंगी? ओरिजिन की तरफ होंगे। ठीक है, क्यों? कोई दिक्कत? इसका जो हाफ प्लेन है वो ओरिजिन की तरफ बनेगा, और y, हाँ इसमें अब लिखेंगे यहाँ फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन, पुट कर दो x की जगह 0 पुट कर देंगे तो y इज ग्रेटर देन 0, माने y किधर चल रहा है? पॉजिटिव, तो y पॉजिटिव माने अपर साइड, है ना? तो इसकी डायरेक्शन अपर साइड कर दो। और x ग्रेटर देन इक्वल टू 3, x कितना है? 3 से ग्रेटर, तो 3 से ग्रेटर चेतन बताओ किधर? इस साइड। अब आप लोग कॉमन रीजन बताओ, कॉमन रीजन किधर मिल रहा है आपको? ये मिल रहा है ना कॉमन रीजन, ये थोड़ा सा इसका बॉर्डर डार्क कर दो और इसको शेडेड कर दो। तो ये अपना बाउंडेड विजिबल रीजन। ठीक है, इसको 11 वाले में x अकेला दिया था, उसको क्या करना था? बाउंडेड विजिबल रीजन, ये है इसकी FR की फोटो। इक्वेशन 1 2, तो 1 और 2 दोनों के लिए ये वाली टेबल बनानी पड़ेगी। ठीक है, रखिए इसमें y की जगह 0 तो x 3 मिलेगा, और x की जगह 0 रखेंगे तो y मिलेगा -3/2। ओके, और इसके बाद फ्रॉम सेकेंड, हाँ y की जगह 0 तो x 4, और अगर हम
y को 0 कर देंगे, x को 0 कर देंगे तो y आ जाएगा 3। ठीक है, यही वैल्यू आई। ठीक है, अब अपन ग्राफ बस हो गया तेरा, हो गया पीछे मत करो, याद है वो x y डैश ऑरिजिन 3,0 इधर ले और 0 - 3/2 यहाँ ले। सर y है ना 3/2। अच्छा नीचे 0 - 3/2 बाई एक्सिस पर आया, यहाँ लेते हैं ना 0 - 3/2 और इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर। तो एक स्ट्रेट लाइन तो ये बन गई कौन सी वाली, x - 2y ≤ 3। ठीक है, इसका मतलब इक्वेशन 1। चलिए इसके बाद ये 4,0 वाला पॉइंट यहाँ ले ले, ये 4 और 4,0 और 0,3 ये सेकंड इक्वेशन 3x + 4y = 12। ठीक है, और y इज ग्रेटर देन 1 माने y = 1 की लाइन इधर ये y = 1। ठीक है, अब अपन बनाते हैं इसका x ग्रेटर देन 0 है। हाँ, तो y इज ग्रेटर देन 1 बना दो, डायरेक्ट बना दो इसको। चलो x ग्रेटर देन 0 इसका बनाते नहीं, x ग्रेटर देन 0 माने x अपन को पॉजिटिव एरिया लेना है, पॉजिटिव तो सर बनाएंगे नहीं, मतलब पॉजिटिव का मतलब जैसे अपना शेडेड रीजन इधर नहीं आएगा, इधर ही आएगा। x पॉजिटिव माने फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट फोर्थ में तो जाने का सवाल ही नहीं है। चलिए y इज ग्रेटर देन 1, अब रखो यहाँ फ्रॉम 1 में पुट x = 0 y = 0, तो ये आ जाएगा 0 इज लेस देन 3। ट्रू है ना ये? तो ये इक्वेशन 1 है कौन सी, ये है। तो इसकी डायरेक्शन ओरिजिन की तरफ ही करो। ठीक है, ये ओरिजिन की तरफ करो और फिर इसके बाद फ्रॉम सेकंड इसमें पुट करेंगे x = 0 y = 0, तो 0 इज ग्रेटर देन 12, ये फॉल्स आ गया। तो ये फॉल्स है, तो इसकी डायरेक्शन ओरिजिन से आउटसाइड है ना। तो अनबाउंडेड आ रहा है। तो आपका विजिबल रीजन जी दिखाई दे रहा है मेरे को, तो x पॉजिटिव एरिया में ये है ना, ये सर मैं आपको समझ नहीं आ रहा है, ये फिजिकल एरिया बाहर कैसे हो गया। हां सर, बल्कि वो जो पेंट, अरे ये x y = 1 इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, तो इधर ही तो मिलेंगे सारे पॉइंट्स जो ऐसे जिस डायरेक्शन से जा रहे हैं सब इकट्ठे हो, कॉमन डायरेक्शन। ठीक है, तो ये अपना विजिबल रीजन हो गया। और ये कौन सा है, अनबाउंडेड है ना, मतलब तुझे मेरे सर ने पता नहीं। हां पता है, अनबाउंडेड यार ये तो उसी पे तो चल रहा है, मुझे को बुलाया से नहीं सुना। इतना मेरे से कैसे है, करके देख, ऐसे तो कल भी तो नहीं देखा, इसलिए मुझे लगना ऐसे मतलब x y यहाँ पे भी 0 0 0 ये 0 ये, ठीक है, ये तो पहले ही फिलअप कर लिया। हाँ,
अब इसमें y की वैल्यू 0 रखें तो x3, और अगर y को 0 किया जाए, है ना, जैसे y को 0 किया तो x3 मिला, और अगर x को 0 करें तो y कितना, -2, है ना, और इसमें y को 0 किया तो x2, और अगर x को 0 किया तो y4, और इसमें दोनों 3 और 3 मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए अब इसके बाद ग्राफ बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अब देखो मैं लाइन नहीं ड्रॉ करूंगा, कल की तरह केवल कॉमन, जो कॉमन रीजन होगा ना उसी को सेट करेंगे बस। ठीक है, देखो कैसे x डैश y डैश, इसमें जी देख लिया करो पहले, सबसे बड़ी वैल्यू कितनी है, 4 है ना, क्यों 4 है ना, तो और x की सबसे बड़ी वैल्यू 3 है, तो 3,0 का पॉइंट इधर आएगा, 3,0 और 0 -2 इधर ले, और इन दोनों को जोड़ो। ये है 2x - 3y = 6 की स्ट्रेट लाइन। ओके, हाँ, और इसके बाद 2x + y सेकेंड लाइन 2,0 वाला पॉइंट इधर ले, और 2,0 और 0,4 इधर ले। ये सेकेंड इक्वेशन, और यहाँ इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर दो 2x + y = 4। ठीक है, ऐसे, और 3,0 तो यहीं आ गया, कॉमन पॉइंट आ गया, और 0,3 ये आ गया। ये थर्ड इक्वेशन, और वैल्यू की x + y = 2। अब रीजन सेट करेंगे, देखो एक अच्छा क्लियर, इसको क्लियर ड्रॉ करना है ना, तो क्या किया करो वो समझ लो ध्यान से। इक्वेशन 1 यहाँ लिखेंगे फ्रॉम 1, ये तो आप सबको पता ही चल गया, x की वैल्यू 0 है ना, और तो x की वैल्यू 0, y = 0, तो क्या आ रहा है 0 < 6 ट्रू आ रहा है। तो इक्वेशन 1 को बस ध्यान से देखते जाओ, किधर है इक्वेशन 1, यही है ना, इसकी डायरेक्शन ऊपर की तरफ, हाँ, तो इसकी डायरेक्शन बस एरो ऐसे बनाओ दूर, ठीक है, ऐसे एरो बनाओ। उसके बाद सेकंड इक्वेशन 0, 0, 0 इज ग्रेटर देन 4 होता नहीं है, फॉल्स है ना, तो सेकंड इक्वेशन किधर दिखाई दे रही है, ये वाली, तो इसकी डायरेक्शन ऐसे एरो बना दिया। ठीक है, उसके बाद थर्ड इक्वेशन पे आ जाओ, तो यहाँ x 0 इज < 3 सही है, फ्रॉम थर्ड, तो 0 < 3, तो ये तुम लोगों को पता ही है, ये वैल्यू कैसे निकलती है, x की जगह 0, y की जगह 0 दोनों रखने के बाद 0 < 3, तो ये ट्रू है, तो ये थर्ड वाली इक्वेशन किधर है, ये, तो इसकी डायरेक्शन इधर आएंगी, है ना। अच्छा बताओ, इन तीनों लाइन का कॉमन रीजन कौन सा है, ये है ना, तो बस इसको ही सेट करना है,
हाँ x की वैल्यू 0 तो y कितना आएगा 5, y के सामने लिख दो 5, ठीक है। और अगर मैं y को 0 करूं तो x आएगा 4, बस। और इसमें साथ में वैल्यू पुट भी कर दो तो डायरेक्शन पता चल जाएगी। पुट x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0। हाँ तो ये कितना आ जाएगा 5 इंटू 0 4 इंटू 0 इज लेस देन 20, तो 0 इज लेस देन 20, तो ये ट्रू है। हाँ अब बना देते हैं ग्राफ। फोर कॉमा 0 और 0 5 इक्वेशन 1 है ना। और यहाँ लिख दो 5x प्लस 4y लेस देन 20, ओके। और x इज ग्रेटर देन 1, x इज ग्रेटर देन 1 की लाइन भी इधर बना दो। इसकी चार तो डायरेक्शन ही बना x ग्रेटर देन, और जिसमें भी 0 इज लेस देन 20 है तो इधर आएगा। जीरो लेस देन 22 है तो इस लाइन की डायरेक्शन भी ओरिजिन की तरफ चलेगी। और y इज ग्रेटर देन 2, तो y इक्वल टू 2, तो y इज ग्रेटर देन 2, ये ऊपर की तरफ जा रही डायरेक्शन। अब बताओ तीनों का कॉमन रीजन किधर जा रहा है? ये वाला, ये वाला, ठीक है। ए बी सी नॉमिनेट करना है तो ऐसे नॉमिनेट कर दिया। नॉमिनेट मतलब नामांतरण। ए बी सी बाउंडेड फिजिकल रीजन। फ्रॉम 1 x y 0 0 from 2 सर हम जा सकते हैं? चलो तुम वैल्यू बता जाओ फटाफट। सर हो गया इसमें हाँ वैल्यू इस टेबल को फिलअप करो जल्दी। यही बोलो ना डायरेक्ट। सर बोल रहा हूँ। हाँ सर पहले में x y को 0 तो x कितना 4, और अगर x को 0 करो तो y 8 है ना। और इस वाले में y को 0 किया तो x 10 है ना, और 5। हाँ और अगर x को 0 करेंगे तो y, ठीक है। वो वाला बाउंडेड होगी। तो कौन सा रीजन बना, बाउंडेड या अनबाउंडेड? अनबाउंडेड फॉल्स है। देखिए हाँ तो ऐसा करो साथ में यहाँ पुट कर दो, पुट x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0 इन 1 एंड 2। तो यहाँ पर 0 0 पुट किया तो 0 इज ग्रेटर देन है 8, ये भी फॉल्स आ रहा है। और सेकंड इक्वेशन में रखे तो ये भी फॉल्स, ठीक है। हाँ अब देखो ये 4, 0 10, 0 तो 4, 0 यहाँ ले लो, और 4, 0 0, 8 यहाँ ले लो। चलिए इन इक्वेशन 1 अब 10, 0
10, 0 इधर ले लें। हाँ यही है हमारी 10, 0 और 0, 5 किधर आएगा नीचे। ये सेकंड। अब इसकी क्यों दोनों फॉल्स हैं, दोनों की डायरेक्शन ओरिजिन से आउटसाइड चलेगी, तो इसकी भी डायरेक्शन ओरिजिन से आउटसाइड, इसकी भी ओरिजिन से आउटसाइड। तो फिजिकल रीजन ये जाएगा, ये है ना। अनवांटेड रीजन बस।